चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी है आज। दुर्गा मंदिरों घरों में श्रद्धालु दर्शन पूजन करेंगे, पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। तो आज माता महागौरी की आराधना होगी। कल धूमधाम से मनाई जाएगी रामनवमी। तो कई जगहों पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा। और आज लोगों ने महाअष्टमी की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। और ये माँ दुर्गा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भव्य दिव्य पंडाल सजा हुआ आप इन दो तस्वीरों में देखेंगे। और पहली तस्वीर में माँ के अलग अलग स्वरूप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से लोग लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन करते हुए नजर आते हुए लोग इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो आज महाअष्टमी मनाई जा रही है और कल धूमधाम से रामनवमी मनाई जाएगी। तो कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और इसी दौरान ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है, जिसमें आप देखिए कि लोग माता के दरबार में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और मां का दिव्य अलौकिक भव्य श्रृंगार इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो मां का श्रृंगार किया गया है और मां की मनमोहक छवि इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है, जिनके दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो आज महाअष्टमी का मौका और इस मौके पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगनी शुरू हो गई है। तो लोग सुबह 5 बजे से ही मंदिरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। दुर्गा मंदिर में लोग माता के दरबार में मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक कर दर्शन करते हुए इन तस्वीरों में लोग नजर आ रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत इस बार 30 मार्च से हुई, जिस पर हमने देखा कि भक्तों की भारी भीड़ हर एक मंदिर में देखने को मिली। और 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्र की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन इससे पहले आज अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। महाअष्टमी है आज और इस खास मौके पर लोग अपने घरों में माता का पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही लोग अपने घरों में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग मंदिर में पहुंचकर धूमधाम से महाअष्टमी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें, जहां पर मंदिरों में पहुंचकर लोग माता का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की शुरुआत होती है और नया साल हमारे लिए शुरू हो जाता है। तो जगह जगहों पर माता के दरबार में लोग पहुंचते हुए, और इसी बीच मेरे सहयोगी मनोज चौबे ग्वालियर से मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलेंगे। मनोज, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज महाअष्टमी का पर्व है और इस मौके पर लोग दर्शन पूजन करने के लिए भक्तों की भीड़ मंदिरों में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल राधा दीदी, जैसा कि चैत्र नवरात्रि की शुभारंभ हो चुका था, ऐसे में आज सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है। इसकी वजह से आज अष्टमी के दिन जो है माँ दुर्गा की गौरी मैया की आज पूजा की जाती है। गौरी मैया जो है 4 भुजाओं वाली होती है और ख़ासकर इनकी जो सवारी होती है वो बैल की सवारी होती है। और आज के दिन जो है हवन पूजन करके माता का जो है पूजन किया जाता है। साथ ही कन्याओं की भी पूजा की जाती है। और आज आप देख सकते हैं जो पूजा करने लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं आज जो माता की पूजा की जाती है उसमें पूड़ी है और आपका पुआ है, आपका तरह तरह की जो हवन है, छोटे से हवन माता को करके उससे भी खुश करने का प्रयास किया जाता है। वहीं आज के दिन जो है रात्रि में बड़े हवनों का भी आयोजन होता है।
और उन हवन के माध्यम से जो है पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। और ये साल भर में 2 बार जो आती है नवरात्रि। वहीं भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, भक्त भी खड़े हुए हैं। सर, चैत्र नवरात्रि की पूजा की बात करें तो किस तरह से पूजा करते हैं, क्या क्या व्रत रहते हैं, क्या क्या व्रत रहता है? रहते हैं इसमें। आप सुबह व्रत रहिए, एक टाइम भोजन पे भी रहते हैं कुछ लोग, जिसकी जैसे शरीर का सामर्थ्य जैसा हो जिस व्यक्ति का, तो इस हिसाब से अपन व्रत रख सकते हैं। और 9 दिनों तक रखते हैं, कुछ लोग उठते बैठते भी व्रत रखते हैं। और देवी आज अष्टमी विशेष रूप से हवन का रहता है, हवन भी किए जाते हैं। कई ऐसी पूजाएं होती हैं, तांत्रिक पूजाएं होती हैं। हाँ, जो कुछ तांत्रिक लोग होते हैं वो विशेष अनुष्ठान करते हैं, और जो साधक होते हैं अपने सहज भाव से वो ठीक है मनोज, आप बातचीत करते रहेगा। इसी बीच मनमीत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या से, सीधा उनके पास चलेंगे। मनमीत, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? आज महाअष्टमी का पर्व, ऐसे में कन्या पूजन भी किया जाता है, भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी मंदिरों में देखने को मिलती हैं। और देखिए इस समय हम वरुण देवकाली मंदिर में, और आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये वरुण देवकाली मंदिर है यहाँ पर, क्योंकि महाअष्टमी है और अष्टमी के मौके पर जो है यहाँ आप देखें कि यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है और हवन भी प्रारंभ हो रहा है। तो ये देखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आज महाअष्टमी का पर्व है, और महाअष्टमी के पर्व पर जो है अयोध्या में जितने भी मंदिर है, देवी मंदिर है, राम जी के मंदिर है, सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। राम जन्मभूमि से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और देखिए जो हवन है, हवन के माध्यम से माँ की आराधना की जा रही है, और उनको प्रसन्न करके उनके आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको एक तस्वीर दिखाते थे, जो माँ बड़ी देवकाली मंदिर, जो भगवान श्री राम की कुल देवी है, हम अपने दर्शकों को उनका दर्शन कराते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तीनों देवियां एक साथ जो हैं ये यहाँ पर विराजमान है, और ऐसी ही वैष्णो देवी में भी विराजमान है। तो ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि ये तीनों देवियां एक साथ यहाँ पर विराजमान है महादेवकाली मंदिर में, और यहाँ पर आराधना की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो वो अयोध्या में ये जो उनकी कुल देवी है, कुल देवी में आई, और यहाँ पर उनको दर्शन कराने के लिए माँ कौशल्या माता 1.25 महीने बाद लेके, तो इसी मान्यता आज भी अयोध्या में चली आ रही है। और आज भी जब भी किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पर सबसे पहले माँ देवकाली मंदिर का दर्शन कराया जाता है, तीनों देवियों का दर्शन कराया जाता है, क्योंकि भगवान राम का भी पहला दर्शन जो है उनकी कुल देवी माँ देवकाली मंदिर में माता का दर्शन कराया गया था। बिल्कुल बिल्कुल मनमीत, और देखिए हर मंदिर की अपनी ही एक आस्था होती है, और कुछ ऐसी ही तस्वीर आपने भी हमारे साथ साझा की हैं। इसी बीच मनोज भी मेरे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। मनोज, आप बताइए कि आज क्या कुछ पूजा विधि रहने वाली है? अगर आपने पंडित जी से बातचीत की हो, उन्होंने बताया हो कुछ विशेष पूजा अर्चना जो आज लोगों को करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए आज अष्टमी का दिन जो है खासकर तांत्रिक पूजाएं ऐसी होती हैं और काफ़ी हवन होते हैं। आज हवन होने से जो है माता को खुश करने का प्रयास भक्त करते हैं। वहीं जिस तरह से अगर पूजा की बात करें तो जवारे भी चढ़ाए जाते हैं, जो 8-9 दिन लगातार जवारे बोए जाते हैं भक्तों के द्वारा, वो जवारे भी चढ़ाए जाते हैं। धूप, दीप, माला, पान, सुपारी इत्यादि सामग्री जो है माता को अर्पित की जाती है। साथ ही भक्तों के द्वारा जो है कन्याओं का विशेष भोजन कराया जाता है। आज का जो दिन है, इस दिन को कन्याओं को भोजन करा करके माँ का जो फल है, पुनीत फल जो है आज प्राप्त किया जाता है, क्योंकि कल नवमी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन अष्टमी के दिन ही माता की जो है पूरी पूजा की जाती है। जो भी हवन है, कन्या पूजन है, वो सब आज ही के दिन किए जाते हैं। और भी भक्त हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और किस तरह से पूजा व्रत रखा जाता है, किया जाता है नवमी का? नवदुर्गा साल में 2 बार, वार की शुक्ल पक्ष में, चैत्र की शुक्ल पक्ष में, दोनों में नवदुर्गा पाठ आता है। तो इनमें विशेष कलकारा पूजा होती है, विद्वारा होती है, उपासवारा होती है, चंडी का पाठ होता है। इसके बाद कन्या हवन होता है रात्रि को, अष्टमी के दिन। अष्टमी में पूरी माताओं का पूजन हो जाता है, और नव जाएगा तो 9वें के दिन इसका विशेष भंडारा होता है, संतों का, व्यक्तियों का, कन्या। तो देखिए राधा, जिस तरह से कन्याओं का भी भंडारा होता है, खासकर जो 9 देवियों की पूजा होती है उन सभी की आज खास करके पूजा की जाती है। और यही बड़ी वजह है कि आज रात्रि को
सभी जगहों पर हवन जो है किए जाएंगे और कहीं ना कहीं सभी जगह पर भंडारों का भी आयोजन होगा। यानी कि कन्या पूजन के साथ पूरी नवमी की पूजा का व्रत जो है समाप्त किया जाता है। माता को भेंट चढ़ाई जाती है, माता को पान सुपारी इत्यादि सामग्री, और खास करके 9 दिन के लिए जो जवारे बोए जाते हैं वो जवारे भी चढ़ाए जाते हैं। कई भक्त तो ऐसे होते हैं जो चल करके माता के मंदिरों पर पैदल पहुंचते हैं, फिर माता को पूजा अर्पित करते हैं और खुश करने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल मनोज, और देखिए लोगों की आस्था का प्रतीक है और ऐसे में लोग इसीलिए कन्याओं को भी भोज कराते हैं और साथ ही साथ माता की विशेष पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आते हैं। और इसी के साथ ये तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा कर रहा है, जिसमें आप देखिए माता का भव्य श्रृंगार नजर आएगा और माता का दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच मनमीत भी मेरे साथ बने हुए हैं, अयोध्या से उनके पास चलेंगे। मनमीत, और क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय होता है, पूजा विधि का अलग अलग तरीका होता है। अयोध्या में किस तरीके से महाअष्टमी मनाई जा रही है? देखिए हमारे पुजारी जो मंदिर के खिलाफ है उन्हीं से आज किस तरीके से आज ये अच्छा पर्व मनाया जा रहा है। आप ये बताइए आज तो अष्टमी महाअष्टमी होगा और भगवान श्री राम की पूरी विधि यहाँ पर विशेष किया जा रहा, हवन किया जा रहा है। आज किस तरीके का पूरा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य है और माता जी की अष्टमी होने के नाते जो है यहाँ से आज से हवन पूजन की शुरुआत होती है। जो भी प्रथम दिवस और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं माता जी का, वो आज के दिन हवन करेंगे अष्टमी के दिन, और जो पूरे नवरात्रि का 9 दिन का व्रत है वो कल नवमी के दिन करेंगे। आज से हवन की शुरुआत हो चुकी है। क्या महिमा है ये बड़ी देवकाली मंदिर की? महिमा अपार है माता जी का। राजा रघुदेव थे जो है, उनको एक युद्ध पे जाना था, तो उनके पुरोहितों ने कहा कि आप माता जी की स्थापना करेंगे, तो उन्होंने भी माता जी की स्थापना उस समय करवाई। राजा राम जी के परदादा थे राजा रघु, और उन्होंने माता जी की स्थापना करवाई। उसके बाद उनके पुरोहितों ने कहा जो आप एक सतचंडी का यज्ञ करिए। सतचंडी का यज्ञ प्रारंभ हुआ, वो युद्ध में जीत के आए, तब से माता जी की स्थापना हुई है। जब प्रभु श्री राम जी 1.25 महीने के लिए तो कौशल्या माता उनको यहाँ दर्शन कराने गए। मनमीत, आप लोगों से बात करते हुए नजर आए, आपने तस्वीरें भी दिखाई, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, देवी की पूजा करते हुए नजर आए, लेकिन साथ ही आज महाअष्टमी के महापर्व पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है, रात में हवन पूजन किया जाता है। इसको लेकर पंडित जी से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पूजा विधि क्या होगी, क्या कुछ उसका समय होगा, कितने बजे से वो शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा? मनमीत, आज देखिए अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो प्रातः यहाँ पर जो है हवन जो चिंतन है वो प्रारंभ हो जाता है शुभ मुहूर्त के अनुसार। और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आप देखिए कि इस समय हवन किया जा रहा है और आप देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। ये आप देख सकती हैं, माँ की आराधना की जा रही है और माँ की आराधना के साथ साथ जो है ये जो हवन किया जा रहा है। देखिए आपको मैं बताऊं कि आज अष्टमी और नवमी तो अलग अलग दिन हवन किए जाते हैं, और आज का जो हवन का महत्व है, जो लोग अष्टमी व्रत रहते हैं वो आज के दिन व्रत हवन करते हैं, और जो नवमी व्रत रहते हैं वो नवमी के अष्टमी पूरा होने के बाद नवमी की जो व्रत होती है तो उस पर व्रत रहते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ हवन पूजन किया जा रहा है और ये माँ की आराधना की जा रही है। आप एक चीज और है, अब आप हवन करने के लिए आए हैं, आज का क्या महत्व है? आज दुर्गा अष्टमी और मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति श्री रामचंद्र जी के कुल देवी यहाँ पर मौजूद हैं और अपार भीड़, अपार जनसमूह और पूजा अर्चना करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पर मनोकामना पूरा करते हैं। बिल्कुल मनमीत, तो लोग जो है बहुत दूर से आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और लोगों की यही आस्था होती है कि वो आज जो भी माँ से मांगे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए मनमीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अलग अलग देश के कोनों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं।